The Indian War of 1857 was not just a mutiny, it was a full-fledged war. गांधी जी का सत्याग्रह, नेताजी बोस की सैन्य निर्मिति, क्रांतिकारियों का सशस्त्र संघर्ष, डॉक्टर हेडगेवार का समाज संगठन। क्या आपको पता है कि अगर इन सब के इंस्पिरेशंस की चेन को अगर हम पीछे ट्रैक करते जाए तो हम किस कॉमन पॉइंट पर आ मिलते हैं? जी हाँ दोस्तों, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ब्रिटिश कोलोनियलिज्म एंड ऑपरेशन। ये सिर्फ कुछ सिपाहियों की बगावत नहीं थी, ये अंग्रेज शासन के खिलाफ पूरे भारतीय समाज ने लड़ा हुआ एक युद्ध था। ये सिर्फ कोइंसिडेंटली उमड़ी हुई मुठभेड़ नहीं थी, ये एक प्री प्लान्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड लड़ाई थी जिसे नाना साहेब पेशवे, तात्या टोपे, मौलवी अहमद शाह, कुंवर सिंह, अमर सिंह जैसे कई सारे नेताओं ने लीड किया था। पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष था ही, पर उस असंतोष को संगठित करना, संदेशों का गुप्त तरीके से आदान प्रदान करना और इन सभी के चलते दुनिया के तत्कालीन महासत्ता के खिलाफ एक भयंकर, एक घनघोर सा युद्ध छेड़ देना, ये 1857 को भारतीय इतिहास का एक रोमांचकारी अध्याय और एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन बना देता है। स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी ने लिखी हुई इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ये किताब सभी क्रांतिकारियों को एक वेद ग्रंथ के समान बन गई थी, इंक्लूडिंग भगत सिंह एंड सुभाष चंद्र बोस। ये वॉर एक चिंगारी थी जिसने लगाई हुई आग को बुझाते बुझाते ईस्ट इंडिया कंपनी के लाले पड़ गए थे। मीरठ में शुरू हुई इस चिंगारी ने पूरे भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की अग्नि प्रज्वलित कर दी। जालंधर, पिलहुर, इटावा, बरेली, कानपुर, झांसी, अयोध्या, ग्वालियर जैसे कई सारे शहर इस स्वतंत्रता की यज्ञ वेदी पर हंस हंस कर कूद पड़े। कई सारे रेजिमेंट्स जहां देखो वहां उठाव करके अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने लगे। Then what was the result of this war? अनफॉर्चुनेटली ये युद्ध हम हार गए। इसके कई सारे रीजंस थे, जैसे कि हमारे पास आधुनिक शस्त्र नहीं थे, अंग्रेजों के पास लॉन्ग रेंज गन्स और कैनन्स जैसे कई सारे हथियार थे। हमारे पास स्वतंत्रता की इच्छा शक्ति तो प्रबल थी, पर उसके अनुकूल लीडर नहीं था। इसकी वजह से हमारी सेना में अनार्की, डिसऑर्डर और केओस था। ऑन द अदर हैंड, अंग्रेजों के पास धूर्त, चालाक, ब्रेव और बोल्ड लीडर्स थे, जिनकी वजह से उनकी सेना में ऑर्डर था, डिसिप्लिन था। और वन ऑफ द मेन रीजंस जिसकी वजह से हम ये युद्ध हार गए वो था कुछ लोगों की गद्दारी। अपार्ट फ्रॉम दिस, सिखों ने अंग्रेजों का साथ दिया। सिख संप्रदाय की स्थापना ही गुरु नानक जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए किया था, पर इन्होंने ही अपनी शक्ति अंग्रेजों के साथ खड़ी कर दी। महादजी शिंदे, जिन्होंने मराठा साम्राज्य के विस्तार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, उनके ही अगले जनरेशन ने 1857 में अंग्रेजों को बहुत बड़ी मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की थी। अपने ही देश बंधुओं के खिलाफ शस्त्र उठाते वक्त उनको जरा भी शर्म नहीं है। इस युद्ध की इंटेंसिटी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ज्यादा थी। अगर नॉर्थ और साउथ भारत एक साथ जंग का ऐलान करते तो शायद हमें तभी आजादी मिल गई होती। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस युद्ध की वजह से अंग्रेजों के मन में इतनी घबराहट फैल गई कि आर्मी में उन्होंने भारतीयों को लेना ही बंद कर दिया। हथियार सिखाने पर पाबंदी लगाई गई। फिर से क्रोध का और असंतोष का ऐसा स्फोट ना हो, इसलिए वॉल्व की तरह कांग्रेस की स्थापना कर दी गई। नो वंडर स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने लिखी हुई इस बुक को पढ़कर क्रांतिकारियों की, समाज सुधारकों की आजादी में लड़ने के लिए हजारों की संख्या में युवा आने लगे। हर क्रांतिकारियों के घर में इस बुक की एक ना एक प्रिंट जरूर होती थी। चलिए अवेयर होते हैं हमारे खोए हुए हिस्ट्री चैप्टर्स के प्रति, क्योंकि बीते हुए कल को याद किया तो ही हम आने वाले कल का निर्धारण कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।